नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 19 अगस्त 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा मौसम का मिजाज। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो बांग्लादेश के दक्षिणी भागों के आसपास एक निम्न दबाव बना है, जो कि आने वाले समय में एक बहुत ही इंटेंसिफाई सिस्टम बनेगा और ये और आगे बढ़कर और ज़्यादा प्रभावी रूप में बन सकता है। इसकी हमारे कह सकते हैं कि चैनल की ओर से हम कह रहे हैं कि लगभग ये जो सिस्टम है ये वेल मार्क बनेगा और ये वेल मार्क सिस्टम बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो आने वाले समय में इसका और जो ट्रैक है वो आपको बता दूंगा, पर फिलहाल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया तो उसको जल्दी से देख लेना। बाकी 19 जुलाई को देखा जाए तो अभी कोई ख़ास जो कह सकते हैं कि राजस्थान इन हिस्सों में कोई फ़िलहाल कोई ख़ास ज़्यादा कोई मौसमी स्थिति नहीं है, पर तब भी देखा जाए तो कुछ अरावली के आसपास से होती हुई कुछ वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। साथ साथ एक सर्कुलेशन है जो कि कह सकते हैं कि केरल के जो कह सकते हैं कुछ मध्य दक्षिण भागों के आसपास बना हुआ, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि सक्रिय भी हो सकता है। पर फिलहाल ये जो सिस्टम है इसकी वजह से अगर देखा जाए तो कोई अभी फिलहाल कोई आगे आने वाले 5 से 7 दिनों तक कोई और मजबूत सिस्टम है वो दक्षिणी भारत में नहीं बनने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आप जो हरी लाइन देख पा रहे हैं यह लगातार जो ट्रफ की स्थिति है उत्तर में बनी हुई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हवाओं की रफ्तार है, जो हवाएं हैं वो लगातार दक्षिणी पश्चिमी चल रही हैं, कह सकते हैं अरब सागरीय हवाएं, जिसकी वजह से देखा जाए तो अभी फ़िलहाल फुल नमी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, तमाम क्षेत्रों में अच्छी खासी नमी का दायरा बना हुआ है। पर ये जो नमी है ये कब संघनित होती है, तब कोई सिस्टम डेवलप होता है या कोई सिस्टम आकर कोई वर्षा करवाता है तब। अभी ये कह सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों से होती हुई ये जो ट्रफ जा रही है तो वहाँ पर आपको उत्तर पूर्वी हवाएं देखने को मिल रही है। अगर ट्रफ जैसे जैसे समझ लीजिए कि अगर जब ये निम्न दबाव आएगा राजस्थान के आसपास तक, उससे पहले जो ट्रफ है वो दक्षिणायन होगी, तो राजस्थान के कुछ इलाकों में जो उत्तर पूर्वी और पूर्वी और कुछ दक्षिणी पूर्वी हवाओं का रुख बदलेगा। यानी लगभग जो अभी दक्षिणी पश्चिमी चल रहा है वो आने वाले समय में उत्तर पूर्वी और कह सकते हैं कि कुछ दक्षिण पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी और कुछ पश्चिम हवाएं देखने को मिलने की संभावना है। यानी आने वाले समय में हवाओं की रफ्तार भी इस प्रकार चेंज हो सकती है। जब भी ट्रफ का दायरा जो कह सकते हैं कि अब जैसे हम अगर मान के चले कि सीकर के आसपास से होती हुई अगर ट्रफ जाए तो लगभग जो झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, जो इसके उत्तर में जो कह सकते हैं कि क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी, उत्तरी और कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी हवाओं का रुख चलने के आसार बने रहते हैं और लगातार चलती भी हैं। उससे क्या ना जो भागने वाले कपासी मेघ हैं और उसे कह सकते हैं कि जो पूर्वैया जो पूर्वी बादल हैं लगातार भागते हुए आते हैं और खंड वर्षा कहीं जोरदार तो कहीं मूसलाधार तो कहीं भारी खंड वर्षा भी देखने को मिलती है। ये 10 से 15 मिनट तक का जो एक स्पेल होता है उसके बाद में वापस बादल छट जाते हैं और ये बिना मेघ गर्जन का होता है। तो अब बात करने वाले अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगा मौसम का मिजाज। तो ख़ास तौर पर देखा जाए तो कुछ अरावली के आसपास से लगाकर जो कह सकते हैं कि जो लूनी बेल्ट हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो उत्तरी जो पाली के क्षेत्र है, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत, सादरी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, कल भी यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ उदयपुर के क्षेत्र हैं ज़्यादातर, और अरावली रेंज समेत जोरदार से कुछ मध्यम तेज वर्षा होने की उम्मीद है। ऐसी ही वर्षा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और टोंक के क्षेत्रों में होने की संभावना है। दौसा समेत प्रतापगढ़, भरतपुर समेत तो यहाँ पर भी जोरदार से कुछ कह सकते हैं कि मध्यम तेज वर्षा या हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम यहाँ पर बीच बीच में शुष्क रहेगा और जो बादल हैं वो लगातार छटते हुए नजर आएंगे। कभी बादलों का घेरा दोपहर के आसपास बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। बाकी जो इलाके हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जो कह सकते हैं नागौर के क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, कह सकते हैं कि झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और इन क्षेत्रों में कह सकते हैं फिलहाल मौसम है वो बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा और कुछ इलाकों में बादल छटते हुए भी नजर आएंगे, कुछ इलाकों में बादल बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। यानी धूप छाँव का खेल यहाँ पर जारी है और आने वाले समय में फिर से जो नया सिस्टम आएगा उसका जो असर है अब अगले 28 घंटों के भीतर या 28 घंटों के बाद में देखा जाए तो खास तौर पर 21 अगस्त के आसपास राजस्थान के अधिकतर हिस्से, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्से, जहाँ से फिर
बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जो सिस्टम बना है उसका असर अब आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन या 3 दिनों के बाद से राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान से ये दौर शुरू होगा। कोटा उदयपुर के आसपास से तो ये दौर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे आगे बारिश की गतिविधि फैलती जाएगी और बारिश की गतिविधि बनती जाएगी। जैसा पिछले दिनों में देखने को मिला था बारिश का स्पेल या दौर या दायरा, ठीक उसी प्रकार आगे भी मिलने की संभावनाएं हैं। इस अगस्त के पूरे महीने में ऐसा हमारा अनुमान है कि ज़्यादातर हिस्सों में मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सिस्टम के बाद बैक टू बैक एक नया सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। तो आने वाले सिस्टम में और ज़्यादा मजबूत भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है। उसका हम कोई अभी आज की तारीख में, क्योंकि ये भी सिस्टम नहीं आए, तो उसका कोई भी अभी हम डिटेल नहीं बता सकते। तो इस वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।